अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है फ़ज़ाइल कुरान और उसकी असर अंगेज़ी। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, सूरह बकरा आयत नंबर 185। माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों को हिदायत करने वाली है और जिसमें हिदायत की और हक़ व बातिल की तमीज़ की निशानियाँ हैं। खालिक अर्ज़ व समा ने इंसानों को जो सबसे बेहतरीन और अजीम तरीन तोहफ़ा अता किया है वो कुरान मजीद है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए नाजिल किया है। कुरान मजीद का नुज़ूल उस वक्त हुआ जब सारी कायनात पर जिहालत और तारीकी के बादल मंडरा रहे थे। जिस तरह मुर्दा ज़मीन बारिश के लिए भीख मांगती है, ठीक इसी तरह तबाहाल इंसानियत निहायत ही बेकरारी व बेकैफ़ी के साथ एक हयात बख्श निज़ाम के लिए अपनी निगाहें आसमानों की तरफ उठा कर देख रही थी। और मिल्लत के गमख्वार मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इसी फ़िक्र में रहते थे कि किस तरह इंसानों को गुमराही के रास्तों से निकालकर सीधे रास्ते पर ला खड़ा किया जाए और उन्हें इंसानियत का दर्स दिया जाए। इसी फ़िक्र में थे कि अचानक रूहुल कुदस हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, सूरह अलक़ की पहली 5 आयतें लेकर तशरीफ़ लाए। यहीं से इंसानों को इंसानियत का दर्स देने और कुरान मजीद के नुज़ूल का आगाज़ होता है, जो तकरीबन 23 साल की मुद्दत तक हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा। कुरान मजीद बाइस अजर सवाब और बरकत का ज़रिया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीना में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का मुज़ाकरा किया करते थे। कुरान मजीद नफ्स के लिए एक ऐसी वाहिद किताब है जिसकी तिलावत से रूह तरोताज़ा रहता है और दिल का जंग काफूर हो जाता है। नबी करीम का इरशाद गर्मी है कि दिलों को जंग लग जाता है जिस तरह पानी से लोहे को जंग लग जाता है। सहाबा कराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, दिलों के जंग को दूर करने वाली चीज़ कौन सी है? आपने फरमाया, मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना और कुरान मजीद की तिलावत करना। लिहाजा कुरान मजीद की तिलावत करने से सिर्फ दिल का जंग ही दूर नहीं होता, बल्कि एक मोमिन के दर्जात भी बुलंद होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने कुरान से एक हर्फ पढ़ा तो एक हर्फ के बदले एक नेकी है और एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। वे नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। कुरान मजीद की तिलावत की बरकत से बिन मांगे हर मुराद पूरी हो जाती है और कुरान मजीद का असर वही लोग कबूल करते हैं जो अपने दिलो दिमाग के दरवाजे को खोल कर रखते हैं, मगर वो लोग जो अपने दिलो दिमाग के दरवाजे को बंद करके रखे हुए हैं उन पर कुरान मजीद की हिदायत और सच्ची बातों का असर नहीं होता। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि कुरान मजीद की तिलावत समझ कर करें ताकि इसकी तालीमात और इसकी रुश्द व हिदायत से भरपूर फ़ायदा हासिल हो। और इसके लिए सबसे पहले दिल में तलब सादिक पैदा करें। तलब सादिक से ही ईमानी क़ुव्वत मिलती है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें कहना सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।